ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कैमूर की, जहां दिखा बिहार बंदी का असर। सांसद पप्पू यादव के बिहार बंद के समर्थन में उतरे भभुआ के पूर्व विधायक व दामाद रामचंद्र यादव। 2 घंटों तक जाम लगा रहा, वहीं 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। देखिए ये रिपोर्ट। पुणे के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के द्वारा बीपीएससी परीक्षार्थियों की समस्याओं को लेकर आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर कैमूर जिले के भभुआ मुख्यालय के एकता चौक पर भी देखने को मिला, जहां जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में तख्ती और तिरंगा लिए हुए सड़क को जाम कर दिया गया। इस दौरान 2 घंटे तक आवागमन बंद रहा। वहीं मौके पर तैनात पुलिस बल द्वारा कई गाड़ियों को अन्य रास्ते से जाने के लिए कहा गया और भेजा गया। इस दौरान जाम की समस्या ने लोगों को काफी परेशान किया। बता दें कि भभुआ के पूर्व विधायक और सांसद पप्पू यादव के चचेरे दामाद रामचंद्र सिंह यादव बिहार बंदी को लेकर सैकड़ों की संख्या में युवाओं, महिलाओं और पुरुषों को लेकर एकता चौक को जाम कर दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस कारण गाड़ियों का आवागमन प्रभावित हो गया। वहीं भभुआ पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि ये संपूर्ण बिहार की लड़ाई है, बिहार के गरीबों, किसानों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की लड़ाई है, क्योंकि बीपीएससी के छात्र पिछले 23 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार बच्चों को गूंगी समझ रही है, बच्चों को नक्सलवादी समझ रही है और उनके ऊपर लाठी चलवा रही है। सरकार पानी का बौछार करवा रही है और बच्चों को घायल करके हॉस्पिटल में मारने की कोशिश कर रही है, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और बीपीएससी के छात्रों के लिए हम लड़ते रहेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि सभी पेपर को रद्द कर फिर से एग्जाम कराया जाए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो बड़े लोग हैं वो लोग पैसे लेकर पेपर को लिख देते हैं और केवल अपने बच्चों का भविष्य और उनकी चिंता करते हैं और ये नहीं चाहते कि गरीब किसान का भी बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बने। क्या कुछ मांग है? देखिए, हमारी कोई विशेष मांग नहीं। आज बिहार के लोकल ने, बिहार के जो है ये संपूर्ण बिहार की लड़ाई है, बिहार के गांव गरीब की लड़ाई है, बिहार के किसान की लड़ाई है, बिहार के किसान के घर से, बिहार के गरीब के घर से, बिहार के अगड़ा पिछड़ा के घर से, सभी के घर से हमारे बच्चे हजारों के संख्या में बीपीएससी के छात्र आज महीनों से लगातार 23वां दिन है, 23 दिन से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। मगर एक गूंगी बहरी सरकार आपको उन बच्चों को अपराधी समझ रही है, उन बच्चों को आतंकवादी समझ रही है, उन बच्चों को आपको जो है नस्लाइट समझ रही है, उन बच्चों के ऊपर एक गूंगी बहरी सरकार लाठी चला रही है, उन बच्चों के ऊपर पानी के बौछार करा रही है, उन बच्चों को घायल करके हॉस्पिटल में मारने की साजिश कर रही है और उन बच्चों के साथ जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं, उनके आवाज को ये बिहार की लड़ाई है, ये रामचंद्र और पप्पू की लड़ाई नहीं है। सरकार ने कोई। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में बिजली कॉलोनी स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय रामचरित मानस को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। देखिए ये रिपोर्ट। पाकुड़ बिजली कॉलोनी स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय रामचरित मानस को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा बिजली कॉलोनी से निकलकर मुख्य सड़क होते हुए काली भाषण पोखर से जल भरकर वापस बिजली कॉलोनी पहुंची। इस कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं और बच्चों और श्रद्धालुओं ने रंग बिरंगे प्रावधानों में भाग लिया। इस कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की जय जयकार से पाकुड़ शहर गुंजायमान होता रहा। निवेदक आचार्य विकास ने बताया कि 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का भव्य कलश यात्रा से शुरू हुआ। कथा का समय 3 बजे से 7 बजे तक का है। पूर्ण आहुति, हवन और प्रसाद वितरण के साथ 21 जनवरी को श्री राम कथा का समापन होगा, जिसको लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भक्तों के बैठने के लिए पंडाल का निर्माण हो चुका है। हनुमंत लाल जी महाराज और समस्त क्षेत्रवासी जनता जनार्दन पाकुड़ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन होगा। कथा व्यास के रूप में श्री धाम अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय व्यास पारसमणि महाराज श्री राम कथा वाचन करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था को लेकर पंडाल का निर्माण कराया गया। श्री राम कथा एक ऐसी यात्रा है जो जन जन में श्री राम की भक्ति का प्रचार करती है, इसलिए हमारे दृष्टि से राम कथा तो हर स्थान पर होनी चाहिए। ये पाकुड़ की धरती का सौभाग्य है कि यहाँ पर श्री राम कथा होने जा रही है और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसे अवसर पर हमें आमंत्रित किया गया है, यहाँ के लोगों ने हमें आमंत्रित किया है। राम का चरित्र जन जन में व्याप्त होना चाहिए, क्योंकि राम का संपूर्ण चरित्र समस्त मानव के जीवन पर आधारित है, इसलिए राम कथा हो रही है। हमें बड़ी प्रसन्नता है, आप लोगों को भी प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
पाकुड़ में बाजार समिति मैदान में जिला प्रशासन द्वारा 3 दिवसीय सोहराय महापर्व का मुख्य अतिथि उपायुक्त मनीष कुमार एवं एसपी प्रभात कुमार ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। देखिए ये रिपोर्ट। पाकुड़ बाजार समिति मैदान में जिला प्रशासन द्वारा 3 दिवसीय सोहराय महापर्व का मुख्य अतिथि उपायुक्त मनीष कुमार और एसपी प्रभात कुमार ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मौके पर जिले के तमाम पदाधिकारी अधिकारी मौजूद रहे। पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि सोहराय पर्व आदिवासी समाज का एक मुख्य पर्व है। पूरे झारखंड में इस पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व फसल काटने के बाद पूस महीने में जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। ये मनुष्य के प्रकृति और घरेलू पशुओं के बीच आपसी प्रेम और श्रद्धा को दर्शाता है। इस अवसर पर लोग अपने सगे संबंधियों को घर में आमंत्रित करते हैं। खासतौर पर विवाहित बेटियों और बहनों को पूरे मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है। वहीं मादर की थाप पर उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार खूब झूमते हुए नजर आए। इस दौरान मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। उपायुक्त ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी का जो सपना है कि हम लोग किस प्रकार से अपने रूल्स, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने कस्टम्स को और सभी जगह पर इम्प्रूव करें, उसको समझें, उसको जानें और लोगों के जो पारंपरिक तरीके हैं सभी पर्व त्यौहार के उसको समझें। हमें लगता है कि सोहराय का पर्व है और जो सोहराय महोत्सव है जो इस पर्व के लिए हम लोगों ने इसलिए मनाया क्योंकि ये सभी अभी आप देखेंगे कि पूरे देश के कोने कोने में इस समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं और ये धन कटने के बाद, फसल कटने के बाद और अपने जो जानवर इत्यादि जो होते हैं उनके लिए एक स्वच्छता के लिए एक संकेत होता है। तो इस बार हमारे पाकुड़ जिले में भी जो धान की पैदावार हुई बहुत अच्छी हुई। सभी किसान बंधुओं को ये एक ट्रिब्यूट है सबकी ओर से। साथ ही साथ इस पर्व त्यौहार का इस बार ये जो महोत्सव है इससे यही संदेश है कि हमारे जो पारंपरिक ट्रेडिशंस हैं उसको हम किस प्रकार से, चाहे वो खेती हो या हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें किस तरह से एसिमिलेट करते हुए आगे बढ़े। अंत में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, स्वच्छता है, उस पर चर्चा हो और यहाँ जो हमारा एक मैसिव प्रॉब्लम है वाटर कंजर्वेशन को लेकर, ड्राई जोन को लेकर, उसको भी किस प्रकार से हम पारंपरिक तरीकों को भी निकालें न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ सॉल्व करने के लिए। तो लोगों तक ये संदेश देना जल संचय का, जल संरक्षण का, स्वच्छता का, सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के विकास में पारंपरिक पर्व त्यौहार और जो हमारे तौर तरीके हैं उसको और बढ़ावा देने का। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सोहराय पर्व जो है आदिवासी का पर्व है। पूरे संथाल परगना में जो है आपका 10 जनवरी के बाद से हर गांव में लगभग आपको सोहराय पर्व मनाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि धान कटने के बाद सदियों से आ रही मान्यता के अनुसार जो है ग्रामीण अपने इष्ट देवता या अपने भगवान को और धान के अच्छे उपज का चढ़ावा भगवान को देने के लिए जो है और उसमें उपज में सहयोगी के रूप में जो गाय बैल लगी है उसकी भी पूजा करते हुए जो है इसको एक हम कह सकते हैं कि जो है भगवान को या इस देवता को जो है एक समर्पण भाव से जो है हम लोग पूजा करते हुए ये सोहराय को मनाते हैं। इसका थीम ये है कि पूरे पाकुड़ जिला के मुखिया, प्रधान और JSLPS के जो गांव के प्रतिनिधि हैं, जो आइडेंटिफाइड विलेज है, क्योंकि भारत की एक एजेंसी BRLF लिटीपरा प्रखंड, हिरनपुर और अमलापरा प्रखंड को कुछ गाँव में चिन्हित किए हुए हैं जहाँ जल छाजन से जुड़े हुए योजनाओं को जो है क्रियान्वयन किया जाना है इस साल। तो लोगों को इस योजना के संबंध में उसको जागरूक करना है ताकि भविष्य में जो है पानी का संकट को हम लोग निजात पा सकें। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड के कारण 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते DPS स्कूल में ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले में 8वीं तक के स्कूल बंद रखने के आलोक में प्रखंड के DPS स्कूल हसनपुर ने ऑनलाइन स्कूल संचालन करने का निर्णय पिछले दिनों लिया था, जिस क्रम में ऑनलाइन क्लास चालू किया गया है। DPS स्कूल के प्राचार्य विशाल
ड्रोलिया ने बताया कि एलकेजी से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास संचालित है। स्कूल प्रबंधन का मानना है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। शिक्षक रानी शर्मा ने बताया कि इस वक्त डीपीएस स्कूल में ठंड के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर इसका विपरीत असर न पड़े। इसी के साथ ही बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस में मजा आने लगा है। उन्हें टीचर्स द्वारा प्रोजेक्ट्स भी दिए जा रहे हैं, साथ ही उन्हें रचनात्मक कार्यों से भी जोड़ा जा रहा है। जी सर, आप लोगों के द्वारा ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है और क्या फैसिलिटी बच्चों को दी जा रही है और अभी बच्चों के बीच क्या किया जा रहा है? मैं विशाल ड्रोलिया डीपीएस परिवार की तरफ से आप सभी मीडिया कर्मी मीडिया भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन जब कुछ इमरजेंसी होती है या अनकंडीशनल सिचुएशन राइज हो जाती है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस कर दी थी ठंड को देखते हुए, तो बच्चों का स्कूल आना पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस केस में हम लोग पढ़ाई का नुकसान नहीं उठा सकते थे, क्योंकि जो टाइम टेबल होती है, जो सिलेबस होती है, वो डिज़ाइन होती है और उस डिज़ाइन में कहीं से विंटर वेकेशन इंक्लूड नहीं होता है। तो समय पे सिलेबस पूरा करना और बच्चे की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए ऑनलाइन क्लास का आयोजन हमने क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक के लिए हर स्टूडेंट के लिए किया, ताकि वो घर बैठ के अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विशाल ड्रोलिया, प्रिंसिपल डीपीएस हसनपुर रोड। अभी छुट्टी के समय में बच्चों के बीच ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है बच्चों को? सर, फीडबैक यही आ रहा है कि बच्चे इंगेज हो पा रहे हैं और वो अपने टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हैं शिक्षा के लिए। अदरवाइज़ बच्चे के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं इंटरटेनमेंट के, बट उनके पास ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, इसके ज़रिए उन्हें पढ़ने का ऑप्शन मिल रहा है और टाइम को वो सिर्फ वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। और ये हम आज 21वीं सदी में फ़ोन का जितना यूज़ कर रहे हैं, बट ये यूज़ पॉजिटिव में कितने % होते हैं ये हमें बहुत कम देखने मिलते हैं। लेकिन एक स्कूल की तरफ से पहल है कि बच्चों का मोबाइल का यूज़ प्रोडक्टिविटी के लिए हो। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम रानी शर्मा है, मैं डीपीएस परिवार। सर ये बताइए, अभी छुट्टी का समय चल रहा है, तो इसमें आप बच्चों को ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, क्या व्यवस्था है? In my view, first of all, I would like to say thank you to all the media members that you have come to here to take time. That means this is especially the back end. All the time I sit idle. That's why sir has decided to plan to continue the classes through the online, through the internet or the laptop or the computers. So I have joined, and this is my first experience to teach the students through the mobile phone or the online or the computers. This is my first experience and I feel very happy to join such types of the classes. आपका नाम? My name is Sujay Kumar. समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।